नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 20, 25, 26, 28 साल के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड ने किस तरह का वेल्थ क्रिएट किया। और हम 20, 25, 26, 28 साल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 28 साल के ऊपर नंबर ऑफ फंड्स कुछ है नहीं खास, खाली 2 फंड ही अवेलेबल है। 28 साल के पीरियड में हमारे पास 9 फंड है, 26 साल में 16-17 फंड है, 25 साल में 40 के आसपास फंड हो जाते हैं और 20 साल में बहुत ज़्यादा फंड हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे किस तरह का रिटर्न जनरेट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड ने, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि किस तरह का रिटर्न बीएसई सेंसेक्स ने जनरेट किया। तो 20 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया बीएसई सेंसेक्स में डाला होता तो उसका वैल्यू करीब करीब 18 लाख रुपए है। 25 साल पहले अगर आपने पैसा डाला होगा तो उसका वैल्यू करीब करीब 17 लाख रुपए है। 26 साल पहले अगर बीएसई सेंसेक्स में आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो उसका वैल्यू आज की तारीख में करीब करीब 20 लाख रुपए है। और 28 साल पहले अगर बीएसई सेंसेक्स में आपने पैसा डाला तो उसका वैल्यू करीब करीब 15,42,000 के आसपास है। ये तो हो गया बीएसई सेंसेक्स में वैल्यू। और अभी हम वही देखते हैं कि अगर आपने वही पैसा वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला होता तो 20 साल में हो गया बीएसई सेंसेक्स, 20 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, बीएसई सेंसेक्स में कितना पैसा बना है। वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड ने वही पैसा 20 साल में 927 लाख रुपीज बनाया, 1 साल का 1 लाख रुपए का, तो मतलब 8.5 लाख रुपए के आसपास अंडर परफॉर्मेंस है। 25 साल के पीरियड में वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बना 10,40,000 रुपीज, मतलब 6,27,000 रुपीज का अंडर परफॉर्मेंस है। 26 साल के पीरियड में द वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड मेड यू 1 लाख रुपीज इंटू 12 लाख रुपीज, मतलब कंपेयर टू बीएसई सेंसेस आपको 7 लाख 7.5 लाख रुपए का अंडर परफॉर्मेंस है। और 28 साल के पीरियड में वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए करीब करीब 13 लाख रुपए के आसपास बना है और कंपेयर टू बीएसई सेंसेक्स करीब करीब 3 लाख रुपए का अंडर परफॉर्मेंस है। तो वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ये रहा है। लेकिन अभी हम कंपैरिजन करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो सारे अवेलेबल थे उस टाइम 20 साल पहले या 25 साल पहले या 26 साल पहले, 28 साल पहले, इनमें हम सेक्टोरल फंड नहीं ले रहे, अगर उसमें पैसा डाला होता तो पूरी कैटेगरी एवरेज क्या, मतलब पूरा एवरेज रिटर्न क्या आया। तो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 26 साल पहले, 28 साल पहले सेंसेक्स के नंबर आ गए हमारे पास 1 लाख रुपए का वैल्यू। अभी कैटेगरी एवरेज में डालते हैं क्या पैसा बना आपका। तो 20 साल के पीरियड में कैटेगरी एवरेज रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड का 30 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए डाला हुआ 30 लाख हो गया। तो बीएसई सेंसेक्स के कंपेरिजन में करीब 12 लाख रुपए का आउट परफॉर्मेंस है। 25 साल के पीरियड में बीएसई सेंसेक्स में 1 लाख रुपए 17 लाख बना, लेकिन यहां पे आपका कैटेगरी एवरेज में 54 लाख बना, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा बना। 26 साल के पीरियड में बीएसई सेंसेक्स में 1 लाख रुपए करीब करीब आपके सामने देखा 20 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज में वही पैसा 73 लाख है, मतलब करीब 3 गुने से ज्यादा पैसा बना। आउट परफॉर्मेंस है 54 लाख रुपीज का। और वही डेटा अगर हम 28 साल का देते हैं तो बीएसई सेंसेक्स में 15 लाख रुपया बना 1 लाख रुपए का, यहाँ कैटेगरी एवरेज में 42 लाख रुपीज बना, मतलब बोलो 2.5 गुना के ऊपर ज्यादा पैसा आपका बना कैटेगरी, खाली अगर आप एवरेज म्यूचुअल फंड अगर आप पिक कर पाए। और वही नंबर हम देखते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड में क्या रहा। तो 20 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल का पीरियड, 1 लाख रुपए का बीएसई सेंसेक्स में क्या वैल्यू है ये आपके सामने है। उसके कंपैरिजन में बेस्ट परफॉर्म्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया है। 20 साल के पीरियड में बेस्ट परफॉर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया 73 लाख रुपीज के आसपास हो गया, मतलब कितना आउट परफॉर्मेंस है, 54 लाख रुपीज का आउट परफॉर्मेंस है, मतलब 3 से 4 गुना पैसा बना है। 25 साल के पीरियड में 1 लाख रुपया 2 करोड़ 36 लाख रुपया बन गया, मतलब कितना करीब करीब 15 टाइम ज्यादा रिटर्न जनरेट किया बीएसई सेंसेक्स से। अगर हम वही डेटा 26 साल का लेते हैं तो 1 लाख रुपया 3 करोड़ 20 लाख बन गया है, मतलब करीब करीब 15-16 टाइम ज़्यादा पैसा बना इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड ने। और वही पैसा, वही पीरियड अगर हम 28 साल का लेते हैं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड में वो 1 लाख रुपया 1 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास बना, मतलब कंपेयर टू बीएसई सेंसेक्स 7 गुना ज़्यादा पैसा बना। ये दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, ये डेटा सारे हिस्टोरिकल डेटा है। फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहे या नहीं रहे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसा डाल के रखा तो वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड ने भी कुछ खराब काम नहीं किया है, कैटेगरी एवरेज ने तो बहुत अच्छा काम किया और बेस्ट म्यूचुअल फंड ने तो बहुत अच्छा काम किया है।
तो ये उम्मीद मत करिए कि आपके पास बेस्ट इक्विटी फंड आएगा और सारा पैसा उसी में रहेगा। सिमिलरली आप ये भी उम्मीद मत करिए कि आपके पास एक ही म्यूचुअल फंड रहेगा और वो वर्स्ट रहेगा कैटेगरी में। आप एज्यूम करिए कि आपके पास कैटेगरी एवरेज रहेगा और कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए आप ऑफर डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ें, रिस्क ढंग से समझें। पास्ट परफॉर्मेंस है, हो सकता है फ्यूचर में रिपीट नहीं हो, लेकिन इक्विटी एज एसेट कैटेगरी आप जरूर अडॉप्ट करें। लेकिन जब भी इक्विटी अडॉप्ट करें, रिटर्न से ज़्यादा रिस्क देखें, रिस्क समझें कि कितना पीरियड तक रिटर्न नहीं आया है, नहीं आया रिटर्न तो कितना रिटर्न नहीं आया, कितना नेगेटिव रिटर्न गया है। वो अगर आप समझेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो जो मैंने आपको रिटर्न दिखाया उस तरह के रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में आने के चांसेस है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना है, कौन से फंड में डालना है, वो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही फाइनल डिसीजन लें। धन्यवाद।